तीसरा अध्याय पूरे देश से और साथ ही हमारे अन्य देशों से भी हमारे आदिवासी समुदाय के हित में काम करने वाले लोग यहाँ पहुंचे हैं। कई जनप्रतिनिधि भी आए हैं और इस कार्यक्रम को हम सबने मिलके सफल बनाया है। लगभग सफल होने की कगार पे जा रहा है और ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज लगभग मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्या बोलना था वही भूल गया और हमारे संचालक महोदय जी बार बार कह रहे थे, वही याद रह गया मुझे। कह रहे थे कि राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। सही बात है, हमारे समाज में जब राजनीति घुसी और हमारा समाज बिखर गया, आजादी से पहले हमारे समाज के लोग सामाजिक मुद्दे को लेके एक हो जाते थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के अंदर सामाजिक कोई मुद्दा आता है तो वहां राजनीतिक देखी जाती है और राजनीतिक इतनी खतरनाक घुस गई है जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते। मैं इस कार्यक्रम में आया कल रात को लगभग 9 बजे के आसपास, तो वहां गेट के अंदर वहां आसपास साथी पूछ रहे थे, किसी ने कहा ये विधायक आए हैं, तो वो पूछ रहे थे कि कौन सी पार्टी से हो। उस भाई ने कहां से विधायक हो ये नहीं पूछा, क्या पूछा, कौन सी पार्टी से हो। मतलब गेट में घुसे तब से ही राजनीति शुरू हो गई। ये राजनीति इतनी खतरनाक है। जब मैं विधानसभा में विधायक के तौर पे मेरी 84 की जनता ने मुझे भेजा, तो हम विधानसभा के अंदर गए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि संसदीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कि हर विधायक को एक समय मिलता है निश्चित। हमारे प्रावधान होते हैं स्थगन के बिल पे कटौती प्रस्ताव, हर चीज को प्रावधान के अकॉर्डिंग नियम के अनुरूप उसको बोलने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन वहां पर भी राजनीति हो जाती है। जब मैं शुरुआत में गया तो लगा कि छोटा सा बच्चा मतलब लड़का आया है तो बोलने दिया, फिर वाला नहीं जमने वाला है, तो वहां भी मेरे साथ राजनीति हो जाती है। जब बैठे रहते हैं हमारे की बात होती है तो देखते हैं हमारे सभापति के यूट के बाहर पेशाब करने कब जाएगा, तब मेरा जानबूझ के नाम ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि यार आप कहां चले गए थे। तो वहां पर भी राजनीति हो जाती है। और मैं कल 8 बजे से आया हूं, सुबह 11 बजे से इस मंच में यहाँ बैठा हूं और अभी मैंने यहाँ सूचना पहुंचे हमारे साथियों ने, तो मुझे लगा यहाँ पर भी राजनीतिक हो गई। ये राजनीतिक बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन फिर भी हमें हमारे समाज को ध्यान में रखना है और हमारे समाज के लिए हमें जितना भी पैसेंस रखना पड़े वो पैसेंस हम रखने के लिए तैयार हैं। आज हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मत का अधिकार दिया गया है। और हम शेड्यूल एरिया की बात करते हैं, ये शेड्यूल एरिया में आता है। मैं शेड्यूल एरिया से जीत के गया। हमारी जनता को ये समझाना पड़ेगा, हमारे जनप्रतिनिधियों को समझाना पड़ेगा कि पार्टी की टिकट से विधायक नहीं बनते, आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो विधायक बनेंगे। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि जो विशेषकर शेड्यूल एरिया में है, रिजर्व सीट से है, वो पार्टी की टिकट लगा दे और शेड्यूल एरिया का सर्टिफिकेट और आदिवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं लगाता है, तो क्या वो चुनाव लड़ पाएगा? तो महत्व किसका है? किसका महत्व है? आदिवासी समाज